क्विक सिंगल। आज का जो क्विक सिंगल है वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ट्रेड कर रहा है 1707, 1695 का स्टॉप लगाकर चले, 1750 का टारगेट है वो नजर आ रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। जो वीरू ने सुबह सुबह पहला स्टॉक मार्क किया इंडियन होटल्स, वहाँ पर बहुत समय के बाद हमने ये स्टॉक देखा इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर। अब 600 क्रॉस करने की तैयारी करता है वो 598 पर। चंदन में जुड़े हैं पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपका क्विक सिंगल? बिल्कुल, मेरा फोकस पूरा का पूरा डिफेंस और शिपिंग काउंटर पे रहेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को काफी अच्छा रन अप देखने को मिला था। आप देखोगे जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक, एचएएल, बीएल में अच्छा मोमेंट चाहूंगा। जिस हिसाब से 3-4 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, लग रहा है मोमेंटम बनना चाहिए। इनफैक्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे वॉक हुए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं, तो कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे हमारा मानना है अभी भी मौजूदा लेवल से 5 से 10% तक के रनअप यहाँ पे बनने चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 1950 के आसपास, ऊपर में 2100-2120 तक के टारगेट या काउंटर छूना चाहिए। ओके, कोचिन शिपयार्ड हो गया यहाँ पे और एक आईसीआईसीआई हो गया। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड रहेगा इंडियन होटल्स का। इंडियन होटल्स में कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था 592 रुपए पे, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 589 के स्टॉप लॉस से। 620 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन होटल्स में। अगर चाहें तो 600 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके प्राइस 15 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, इंडियन होटल्स वो अच्छा देता हुआ यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, थोड़ा सा डिफेंसिव रहूंगा मैं आज। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा फार्मा पे मैं फोकस करूंगा। सन फार्मा ये मेरा पिक रहेगा। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर ये खड़ा है 1500 के ऊपर। इसमें स्ट्रेंथ अभी भी बनी है, कंसोलिडेशन है। सो हम लॉन्ग करेंगे सन फार्मा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1490। मेरे हिसाब से अगर यहाँ से स्विंग मिलता है तो 1540, 1550 ये इंट्राडे स्विंग का टारगेट होना चाहिए। तो इट्स बाय सन फार्मा। बाय इन सन फार्मा। अच्छा, कल जैसा मूव ओरेकल में दिखा था, क्या वैसा मूव आज ट्रेंड में आ सकता है? पैटर्न वैसा ही बन रहा है ऑलमोस्ट ट्रेंड का। एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए और अब देखिए इसमें मूव बहुत शानदार। ये स्टॉक उसी तरीके का है, एक बार मोमेंटम आता है तो बहुत स्ट्रांग आता है यहाँ पर। इस पर नज़र रखेंगे खैर थ्रू द डे। शिल्पा जी, आपने कोई स्टॉक पिक किया क्विक सिंगल में? कौन सा स्टॉक पिक किया इनफैक्ट? अनु जी, आपने अभी बोल दिया ट्रेंड। मैं ट्रेंड पे ही ध्यान दे रही हूँ। मुझे लगता है ट्रेंड 5200, 5250 के लिए इंट्राडे में ही आपको मूव दे सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत स्ट्रांगली रनअप आ गया। तो मुझे लगता है कि 5100 का कॉल ऑप्शन करना ज़्यादा अभी सेफ है, जो रफली अभी 155 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है 220 से लेकर 250 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो अगर फ्यूचर मिस हो गया आपसे तो आप इसको कॉल के थ्रू ले लें। बहुत शानदार यहाँ पर एक मोमेंटम आपको ट्रेंड में दिखाई देगा। और बिल्कुल कल ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन आज बाय द वे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही फोकस करिए। बात करते करते 5160 हो गया ट्रेंड। एक बार लेकर आइए वापस ज़रा। ये देखिए स्क्रीन पर ये स्विंग आपको प्ले होती हुई दिखाई देगी। अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी, आपका स्टॉक क्या रहेगा? जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 डे मार्क के ऊपर सस्टेन करने का, और जिस हिसाब से अब वापस ओएमसीज में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है कि 525 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है। 545 के पहले टारगेट और 550 के सेकंड टारगेट के लिए। HPCL करीब 530 to 50 पे आपका ट्रेड है। और अब बचे हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, यहाँ पे कोलगेट पामोलिव कोल कॉल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 2950 2950 पे ट्रेड कर रहा है। 2915 2915 स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 3025 3025 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, कोलगेट 2953 पे। मीनवेल ट्रेंड का मूव और शानदार होता हुआ। इट्स 5170 नाउ। ऑल दो अगर आप निफ्टी को देखें, पैरेलली सिंक होता हुआ 23350 डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ। पर अब पार्थिव बचे हुए हैं। पार्थिव से बात करते हैं थोड़ी सी। पार्थिव, आपने ओपनिंग देख ली और आज सीमेंट एक बार फिर से डिलीवर कर रहा है। सीमेंट स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपका कोई व्यू कुछ ऐड करना चाहेंगे इन लेवल्स पे आप इस ओपनिंग के साथ?
Yes, absolutely. I think ये जो अदानी की डील हुई है अंबुजा सीमेंट्स की और पेना सीमेंट्स की, उसके बाद आई थिंक जो रीजनल प्लेयर्स है, स्पेशली नेम्स लाइक केसीपी है, सागर सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट विल अंडर टू द फैक्ट कि जो वैल्यूएशंस अभी पे जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें 20 to 30% की अपसाइड है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि आज की तारीख में देखें तो ये कंपनीज की जो ईबी बाय टनेज की वैल्यूएशन है और जो ट्रेलिंग बेसिस पे एनीवेयर बिटवीन $60 to $75। और अगर ये डील की बात करें तो इवन अज्यूमिंग द फ्यूचर कैपेसिटी ये अराउंड $85-90 के आसपास की हुई है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड रह सकती है। तो अंबुजा सीमेंट ये हो गई पार्थिव